नीलय जी, और इस संवाद कार्यक्रम को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ सुरजीत नागवाल जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं झारखंड कांग्रेस की। और झारखंड कांग्रेस की स्थितियों को लेकर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। सत्ता में है लेकिन सत्ता से दूर भी नजर आते हैं। ऐसे में दूर क्यों है, इन तमाम सवालों का हम जवाब लेंगे सुरजीत जी से। क्या स्थिति है सर इस बार झारखंड में कांग्रेस की? पहले तो आप लोग के चैनल के माध्यम से आपको, आपकी पूरी टीम को और झारखंड की जनता को झारखंडी जोहार। और आज जो कांग्रेस पार्टी की जो हमारी स्थिति है जिस पर आपने कहा है, तो निश्चित हम लोग हैं सो बेहतर कर रहे हैं। आज हमारे संगठन की स्थिति पहले से मजबूत होती जा रही है। जो समय आएगा तो आपको निश्चित तौर पर दिखेगा। मौजूदा समय में भी दिख रहा है, सत्ता में है लेकिन सत्ता से दूर भी नजर आते हैं। देखिए, सत्ता में हम लोग हैं, बिल्कुल हिस्सेदार हैं। हमारी भागीदारी बहुत ही मजबूत है, स्पष्ट है। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके एक साथ चल रहे हैं। कहीं किसी तरह की दूरी या बनावटपन नहीं है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, समन्वय है, गठबंधन में भी सारी चीजें ठीक है? देखिए, अगर भाजपा के चश्मे से देखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी विसंगतियां दिखेंगी। नहीं, भाजपा के चश्मे से नहीं, आप ही के चश्मे से मैं देख लेता हूं। प्रणब झा चुनावी मैदान में थे, आप ही के सब कुछ नंबर्स ठीक था लेकिन बिगड़ गया। देखिए, राज्यसभा का चुनाव या जो भी आंकड़ा का जो मामला आपने देखा होगा, हमारे झारखंड के जो प्रभारी हैं आदरणीय के राजू साहब ने चुनाव के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा था कि किन लोगों ने हमें धोखा देने का काम किया है। अब रह गया कि झारखंड में हमारी सरकार है तो निश्चित है सो उस पर समीक्षा हुई है। और आगे जब भी इस तरह का मामला आएगा तो निश्चित हम लोग उस पर है सो नजर बना करके उस हिसाब से काम करने का काम करेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की बात करते हैं तो हम लोग झारखंड से शुरुआत इसी करते हैं। परंतु आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो हजारीबाग है, और हजारीबाग भी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां समस्याओं का अंबार दिख रहा है। अभी लेटेस्ट में आपके पार्टी के राजू वित्त मंत्री, कई नेता का दौरा हुआ था। दौरा होने के बाद क्या लगता है कि कितना बदलाव उस क्षेत्र में हुआ है, या कह सकते हैं बड़का गांव विधानसभा में बदलाव देखने को मिला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे झारखंड के प्रभारी आदरणीय के राजू साहब जब से बने हैं झारखंड में, तो उनका ये प्रयास है कि झारखंड के जो सबसे गांव का जो अंतिम छोर है वहां तक हम लोग कांग्रेस को कैसे ले जाएं, कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, इस पर वो ग्राउंड वर्क पे काम कर रहे हैं। जो अभी दिख नहीं रहा है लेकिन दिखेगा, चूंकि काम अंदर अंदर हो रहा है। मीडिया से हम लोग दूरी बना के रख रहे हैं उस मामले में। तो जैसे ही सब कुछ होगा तो आपको पता चलेगा कि हम लोग संगठन में हमारा क्या काम है। राजनीति में अंदर वाला कौन सा काम होता है? देखिए, सिर्फ कागज पे लिखे जाते हैं। संगठन का जो काम है वो अभी, चूंकि मैं आपको बता दूं कि मैं भी गढ़वा जिला का प्रभारी हूं, और इंटरनली जो पार्टी का काम चल रहा है संगठन को लेकर के, वो निश्चित तौर पर आने वाले अगले 5 से 6 महीना में आपको दिखेगा कि झारखंड कांग्रेस जो है और मजबूत हुई है और बेहतर स्थिति उनकी बनी है। देखिए, हम लोग झारखंड के तमाम जिलों को देखते हैं, तमाम नेताओं से बातचीत करते रहते हैं। कई नेताओं ने ये कहा कि जब से प्रभारी जी आए तब से सिर्फ कागजों पे काम हो रहा है। इतना टास्क वो दे देते हैं कि वो धरातल पे उतरता नहीं। ना महंगाई के मुद्दे पे आप सड़कों पे नजर आते हैं, ना छात्र के मुद्दे पे सड़कों पे नजर आते हैं, चाहे इसके अलावा सुरक्षा के मुद्दे पे नजर नहीं आते हैं आप लोग। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि रांची में हम लोगों का जो कार्यक्रम है छात्रों की गूंज, जिसमें हजारों हजार की संख्या में छात्र हमारे थे, और उनके साथ हमारे कांग्रेस के तमाम नेता उनकी समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतरे थे। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास जो है, हम लोगों ने अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी है, तो निश्चित तौर पर झारखंड में भी हम लोगों को हमारी जो इतिहास है वो लड़ने की रही है। खास करके मैं अगर हजारीबाग की बात करूं तो आपके जो पत्रकार बंधु हैं यहाँ पर हजारीबाग के, या जो भी हमारे जानने वाले लोग हैं, उनको यह पता है कि हम लोगों ने सड़क पर उतर करके आंदोलन करने का काम किया है। और बहुत बार दर्जनों ऐसे मामले हैं जो आप गूगल पर अभी भी उपलब्ध होगा कि हम लोगों ने भूख हड़ताल किया है, धरना प्रदर्शन किया है, सड़क जाम किया है। तमाम ऐसे मुद्दे
जबकि हमारी सरकार है और उसके बावजूद अगर लगता है कि कहीं भी पदाधिकारी बेलगाम हो रहे हैं तो निश्चित हम लोगों ने उन पर लगाम लगाने का काम किया है। आंदोलन करने का हमारा इतिहास है सर। आप लोग कह रहे हैं कि मैं पदाधिकारियों के पास आप लोग जाते हैं, आपके हमने कई विधायकों के स्टेटमेंट सुने, वो तो कहते हैं हमारे मंत्री नहीं सुनते साहब, हम विधायक और बाकी तो डीसी साहब और एसपी साहब तो दूर की चीज है। देखिए, हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन आपको है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कि हमारे विधायक आप का कांग्रेस के ऑफिस में चले जाइए रांची में, आपको समझ आ जाएगा सर। आप तो महासचिव है पार्टी के, आप ज्यादा बारीकी से जानते होंगे। सर, हम तो पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और हमारा लगातार आना जाना वहां रहता है। अभी अंबाजी भी यही बात को कह गई। देखिए, अंबाजी क्या कर रही है ये उनका निजी विचार हो सकता है, मतलब पार्टी के पूर्व विधायक, जनरल सेक्रेटरी सह प्रभारी बंगाल के, और उनका निजी विचार होगा। नहीं, देखिए, अब उनका संगठन के बारे में क्या विचार है वो जानती हैं या संगठन जाने, लेकिन मैं प्रदेश का महासचिव हूं, उस नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी विधायक के साथ, किसी भी मंत्री के लिए, यहाँ इवन कार्यकर्ता के लिए आज के परिदृश्य में कोई नाराजगी नहीं है और सभी मंत्री हमारे कार्यकर्ताओं का बात सुन रहे हैं और उनका जो भी समस्या है उसको निदान करने का काम कर रहे हैं। पिछले बार के विधानसभा सत्र में आपने देखा प्रदीप यादव भड़क गए थे इरफान साहब के ऊपर, इरफान साहब और दीपिका पांडे जी खड़ी हो गई उनको काउंटर करने के लिए। देखिए, आपको यह तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस में यह आजादी है कि हमारे अगर अपने लोग भी कहीं किसी तरह का कोई बात करते हैं और लगता है कि गलत हो रहा है तो हम लोग बोलने का काम करते हैं। आजादी और नहीं है, निश्चित तौर पर समन्वय की कमी है। सर निश्चित तौर पर उस पर सुधार होती है। और जो हमारे विपक्ष के दल हैं उसमें आप देख लीजिए, किसी को किसी तरह से बोलने की आजादी ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि उनके समन्वय वो कहां पर हैं, क्या समन्वय बना रहे हैं। हजारीबाग की अगर बात करें, चूंकि आज हजारीबाग से हम लोग संवाद कर रहे हैं, हजारीबाग में कांग्रेस की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? आपने लोकसभा लड़ा, हारा, आपने विधानसभा लड़ा, हारा, तो क्या लगता है कि जो मजबूत स्तंभ रहा है कांग्रेस का हजारीबाग में, कहीं न कहीं थोड़ा ध्वस्त हुआ है, उसे मजबूत करने की आवश्यकता है? देखिए, चुनावी राजनीति में ठीक है, हम लोग थोड़ा पिछड़े जरूर थे, ये सच्चाई है कि लोकसभा में हमारी हार हुई, पिछले विधानसभा में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में खास करके हजारीबाग जिले में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। लेकिन जब आप वोट बैंक की बात देखेंगे तो कांग्रेस के इतिहास में, खास करके मैं जब हजारीबाग आता हूं तो हजारीबाग सदर विधानसभा को अगर आप देख लें तो हमको लगता है कि हजारीबाग में, झारखंड में कांग्रेस के इतिहास में कोई भी कैंडिडेट 95,000 वोट नहीं लाया था। आप ये समझ लीजिए। तो हमारे वोट बैंक में इजाफा जरूर हुआ है। ठीक है, हो सकती है कि हमारी कुछ कमी रह गई हो, या फिर है सो जो हमारा सामने का जो दल है, भाजपा के जो लोग हैं, चूंकि हजारीबाग कॉमनल शहर है, यहाँ के लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति में भरोसा करते हैं, हो सकता है कि तत्क्षण हमें उसका नुकसान हुआ हो। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि कुछ देर पहले भी कुछ वक्ताओं ने कहा कि जो शहर भाजपा का गढ़ होता है वहां भी यह है सो अपने कैंडिडेट को एक मेयर नहीं बना पाए। तो ठीक है, राजनीति में चलता है, आज हम हारे हैं, निश्चित तौर पर कल जीतने का काम करेंगे। बड़कागांव विधानसभा, मैंने कहा कि आप वहां के रहने वाले हैं, आप इंटक में भी रहे हैं, मजदूरों की लड़ाई को आपने दूर तक ले गया है। तो क्या लगता है कि जिन लड़ाई को मजदूर के लिए आप लड़ रहे थे उसका कितना लाभ मजदूरों को मिल पाया है? कल भी शायद एक बैठक आपने किया है, शायद, क्या बोल रहे हैं, मजदूरों के लिए जो लड़ाई आपने लड़ा, जिन लड़ाइयों को किया वो तुरंत साझा तो नहीं किया जा सकता, मगर उसमें कितना लाभ मजदूरों को मिला है? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहता हूं कि बड़कागांव चूंकि मेरा घर है, होम ब्लॉक केरेडारी है, तो वहां पे माइंस और मिनरल का जो मामला है, चूंकि देखिए खादानें जो है आवंटित होती हैं वो केंद्र सरकार के अधीन है। चाहे हमारे यहाँ आप देखे होंगे कि मैक्सिमम जो प्राइवेट लोग हैं, चाहे वो अडानी हो, एनटीपीसी हो, इस तरह के लोगों को खादान आवंटित किया गया। अब उसके बाद चूंकि हम इंटक से भी आते हैं, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, और चूंकि वहां के हम रैयत भी हैं और विस्थापित भी हैं, तो हम लोगों ने अपने स्तर से लड़ाई लड़ने का काम किया है। और कोई चीजें जब बिगड़ जाती है, जब ऊपर से बिगड़ती हैं, जो हमारे से कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत होती है। साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आज अडानी का मामला जो गोंदलपुरा है, आप भी लोकल घूमते रहते हैं, ये भी आपको पता होगा। हमारे यहाँ एनटीपीसी का 2 माइंस है, बीजीआर है, ऋत्विक है, बगल में चंद्रूप का माइंस है। तो ये समझ लीजिए कि ये लोग बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ पर आए हुए हैं, और निश्चित तौर पर बहुत आसानी से इनके साथ जीता नहीं जा सकता है। लड़ाई तो लड़नी होगी, और लेकिन क्या है कि
जो लोग अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, केंद्र में जो लोग हैं, आदरणीय हमारे सांसद महोदय हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी लगातार ये क्या कर रहे हैं, तो सबको तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज उन्होंने शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, तो उसमें उन्होंने कोई श्राद्ध योजना करके भी चलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है हजारीबाग के लिए। मैं आपके मन से कहना चाहता हूं अच्छा, कि ठीक है, एक मिनट सर, कि किसी के यहाँ लोग मरे, कोई हो सकता है कि उसको आपके सहयोग की जरूरत हो, लेकिन मतलब पिछले 25-30 सालों से ज्यादा समय हो गया भाजपा के लोग यहाँ सांसद रहे, अभी 10-15 साल से भाजपा के विधायक हैं, और ये दुर्भाग्य है कि आपको श्राद्ध के लिए भी जो सहयोग दे रहे हैं उसको आप प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। आप है सो तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं लोगों को, वृद्ध लोगों को, लेकिन क्या है कि यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आप स्कूल कॉलेज पर बात नहीं करते हैं, यहाँ के स्वास्थ्य पर बात नहीं कर रहे, शिक्षा पर बात नहीं कर रहे, रोजगार पर बात नहीं कर रहे। तो हजारीबाग को आखिर आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं, यह भी आपको बताने की जरूरत है। बहुत दुर्भाग्य है। और जब चुनाव आएगा आप मंदिर मस्जिद के नाम पर हजारीबाग को लड़ाने का काम करेंगे, और उसके बाद है सो सत्ता पर कब्जा जमाने का काम करेंगे। लेकिन समय धीरे धीरे बदल रही है, लोगों के सामने ये चीजें आ रही है, और समय बदलेगा तो निश्चित हम लोग भी है सो उसका भरपूर जवाब देने का काम करेंगे। एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं, हम सुरजीत जी से हम ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम प्रदेश महासचिव से पूछ रहे हैं झारखंड कांग्रेस के। कांग्रेस को उद्योगपतियों से इतनी आपत्ति क्यों? आपने अडानी ग्रुप का नाम लिया, आपने कई और जो बिजनेसमैन हैं उनका आपने नाम लिया कि ये लोग ईस्ट इंडिया जैसे हैं जो लूटने के लिए आते हैं। देखिए, उद्योगपतियों से कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता को मिलनी चाहिए। जो क्राइटेरिया, जो एग्रीमेंट आपके साथ हुआ है, जिन मामलों को लेकर के आपने यहाँ माइंस का आपने आवंटन लिया है, कम से कम उसका अक्षरशः पालन तो होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जब केरेडारी बड़का गांव की ओर जाएंगे तो आप देख लीजिए कि वहां के जो लोग हैं, आप समझ लीजिए कि अभी आपसे पहले है सो बात हो रही थी कि नहीं यहाँ पर मुआवजा 25 लाख रुपया हो गया है। 1 एकड़ जमीन का मुआवजा 25 लाख रुपया है सर, 24 लाख रुपया। अब ये हजारीबाग शहर में जिनका आपने घर छीन लिया, ले तो नहीं रहे हैं, छीन रहे हैं। तो सर सरकार नीतियां बना सकती है ना। एक मिनट सुन लिया जाए प्लीज। हमारा ये कहना है कि पहले तो गांव के जो बहुत सारे किसान हैं उनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, ठीक है, और 1 एकड़ जमीन अगर किसी के पास भी है तो उसके बदले में उनको 24 लाख रुपया या तो आप ले लीजिए, और नहीं लेंगे तो ट्रेजरी में जमा हो जाएगा, आपका मजबूरी है वहां से लेना। अब ये 24 लाख रुपया लेकर के जब कोई किसान हजारीबाग आता है तो आप ये समझ लीजिए कि 1 कट्ठा जमीन खरीदने का भी कीमत 24 लाख रुपया नहीं है सर। हाँ। घर बनाना बहुत दूर की बात है। और जिस 5 कट्ठा 10 कट्ठा में उसके पूरे परिवार का उपार्जन हो रहा था, जिससे उसकी गृहस्थी चल रही थी, आज नतीजा है कि वैसे लोग सभी लोग सड़क पर आ रहे हैं। तो वो तो सरकार की तरफ से जो सर्किल रेट निर्धारित होगा उसी हिसाब से कंपनी सर 2000, हम इस पर फिर बोलना चाहते हैं कि 2013 का जो कानून लागू करने की जो बात चल रही थी, 2013 के कानून में आखिर क्या है, ये भी आपको जानने की जरूरत है कि आखिर 2013 का जो कानून है वो क्या है। तो 2013 का जो कानून है उसमें यह है कि जो भी वहां का रेवेन्यू रेट होगा रिसेंट, उसका 4 गुना होना है। 4 गुना। तो आप ये देख लीजिए क्या 24 लाख रुपया जो प्रति एकड़ आप दे रहे हैं वो रेवेन्यू रेट का 4 गुना है क्या? अगर है तो फिर तो मेरा सवाल गलत है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो हमको आवाज उठाना चाहिए। इसके लिए जिम्मेवार कौन लोग हैं? 2013 की बात आप लगातार कर रहे हैं और कोंदू गोंदल पूरा बड़का गांव की बातें उठती है, कंपनियों की बात उठती है। पिछले 1 साल से आपके भाजपा के विधायक, 15 साल तो आपके विधायक रहे हैं भाई, आपका क्षेत्र रहा है, आप महासचिव हैं वहां के, तो क्या लगता है कि अब सबसे बड़ी बात जो 2013 की बात लगातार करते रहे हैं आपके योगेंद्र साहब, जो पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस के, पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस को, और जब विरोध में आते हैं तो पार्टी उसे निष्कासित कर देती है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आपको हमने पहले कहा कि ये जो जितने भी माइंस का आवंटन है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, और ये जो विस्थापन का मुद्दा है या मुआवजा का जो राशि का मुद्दा है वो झारखंड सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। अब रह गया कि बड़का गांव में अगर 15 साल हमारे माननीय पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहु के परिवार के लोगों ने वहां पर ऐसो विधायक रहने का काम किया है, तो यह भी आप समझिए कि पहले जो मुआवजा 4 लाख था वो आज 24 लाख रुपया है।
तो उस समय उनसे जो बन पड़ा, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। जो उस समय की बातें थी, उसने उनसे जो बन पड़ा उन्होंने करने का काम किया है। लेकिन आज जब आप बात कर रहे हैं कि आज वहां पर जो विधायक हैं, तो आप देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं। आज बहुत ज्यादा दूर हम नहीं जाना चाहते हैं, अभी हजारीबाग में जो है सो शादी का एक बड़ा इवेंट हुआ था रामगढ़ में, संसदीय क्षेत्र में। तो आप लोगों ने देखा कि कंपनी के तरफ से कैसे ऐसा सहयोग लेकर के उसका अपना लाभ लेने का लोगों ने काम किया है। ये हजारीबाग की जनता ये आप लोगों से छिपी हुई है क्या, ये भी बताने का काम करे। यानी कंक्लूजन अगर किया जाए तो संक्षेप में कि झारखंड कांग्रेस लड़ने को तैयार है, पार्टी संगठन को समन्वय के साथ मजबूत करने को तैयार है। संक्षेप में सर, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश महासचिव होने के नाते और गढ़वा जिला का प्रभारी होने के नाते मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि हमारी संगठन की जो अभी तैयारी चल रही है और जिस दिशा पर हम लोग बढ़ रहे हैं, वो आने वाले 5 से 6 महीने में आपको ये दिखेगा कि हम लोग है सो गांव-गांव तक किस तरह पहुंचे हैं और उसका क्या है सो ये बनेगा माहौल, ये आपको दिखेगा सर। चलिए ठीक है, शुक्रिया बातचीत बहुत करने के बहुत लिए, धन्यवाद। संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद है झारखंड कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और आने वाले दिनों में बेहतर स्थिति में अपने आप को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शुक्रिया। ओवर टू यू।